नमस्कार स्टूडेंट्स। तो ये अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन सीरीज है पल्लवी, जिसमें मेरे साथ हैं। तो इसमें हम सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीएसआई नेट जून 2025 में पूछे गए थे, और बहुत अच्छे अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डिटेल में इनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्विक सॉल्यूशन में पूरा एग्जाम लेके कराऊंगा। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक चीज। तो ये ग्रुप एक्शन का क्वेश्चन है, और ये ग्रुप एक्शन में मैंने आपको पढ़ाया भी था। जो स्टूडेंट्स रहे होंगे ग्रुप थ्योरी के कोर्स में, उन्होंने देखा होगा ग्रुप एक्शन में, राइट। तो क्या है इसके पीछे की पूरी गणित, उसको जानते हैं। तो पल्लवी क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखो। लेट जी बी अ ग्रुप एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एंड टी इज द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स, एंड एस टी क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ टी सच दैट पाई, आई मीन द करस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय द एक्शन। ओके, वो है ये पाई, है ना। पता है आपको कैसे एक्शन करते हैं। तो जब भी कोई एक्शन होता है स्टूडेंट, हमारे पास जी एक्ट करता है एक्स पर, तो वी गेट अ करस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एस द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, राइट। सो वही वाली ये होमोमॉर्फिज्म दी गई, और परम्यूटेशन आपको डिफाइन करके दिए हैं। देखो, परम्यूटेशन, कोई भी परम्यूटेशन कैसे करेगा। परम्यूटेशन मींस किसके परम्यूटेशन है, ये टी के परम्यूटेशन है। तो टी के किसी एलिमेंट पे कैसे एक्ट करेगा, आई मीन कहाँ भेजेगा किसी भी एलिमेंट को, सिर्फ कैसे, ऐसे एक्ट करेगा, बाई लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सा है। तो ये इसकी इमेज होगी, मतलब हर किसी एलिमेंट की इमेज दे दी। फॉर अ प्राइम पी, लेट एफ पी डिनोट द फील्ड विथ पी एलिमेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कर्नेल फाई इज ट्रिवियल। तो पल्लवी बताओ कौन कौन सा ट्रू है और क्यों। सर इसके कर्नेल पाई होगा इज द लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप कंटेंट इन एज। ठीक है। शाबाश। तो हाँ, तो अभी इसमें दिया हुआ है कि एज इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। तो हम्म। इसके इसके पास दो ही सब ग्रुप हो सकता है, आइदर ट्रिवियल सब ग्रुप, आइडेंटिटी और एज। हाँ तो हाँ बस हाँ, राइट ये चेक करना है कि एज इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी और नॉट। राइट, शाबाश, वेरी गुड। सो ऐसा क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अच्छा तुम मुझे बताओ ट्रू कौन कौन सा होगा फिर। मेरे रिजल्ट में तो 1 और 2 ही आया है। इस पे वन और टू 3 ट्रू आया है। हाँ। वन और टू ट्रू आया है, ऐसा आप कह रही हैं। हाँ सर, वही तो है। नहीं, लेकिन आपने किया तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन गलत बता रही हैं आप। वन और टू, थ्री और फोर होगा ट्रू। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। आपने जो बताया वो ठीक है, वैसे ही होगा क्वेश्चन सॉल्व। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए। देखिए, जी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इन जनरल आपको बता देता हूँ कि जी कोई भी चलिए, जी एक्ट्स ऑन एच एक्स। देखिए, सपोज एक्ट्स ऑन एच, कोई भी सब ग्रुप है इसका, एंड दिस, हमें टी क्या दिया हुआ है, जी एच, सारे राइट लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन। ओके, तो अगर इसमें एक्ट करता है तो इसका कर्नेल निकालते हैं हम। कर्नेल क्या होगा, राइट। सो होमोमॉर्फिज्म क्या है, हमें एक होमोमॉर्फिज्म मिलती है जिसको फाई नाम दिया है, इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म। ओके, इंड्यूस्ड होमोमॉर्फिज्म फाई इज गिवन फ्रॉम जी टू एस टी। ओके, तो ये होमोमॉर्फिज्म दी कैसे जाती है, देखो किस परम्यूटेशन पे जाएगा। ये परम्यूटेशन डिफाइन होगा, मतलब जी की इमेज क्या होगी, पाई जी। तो ये किसी भी एलिमेंट की इमेज क्या देगा। अब ये पाई जी एक परम्यूटेशन है, राइट। परम्यूटेशन क्या है वो जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि परम्यूटेशन मींस टी के एलिमेंट्स को परम्यूट करेगा। तो जी वन एच को कहां भेज रहा है, जी ऑफ जी वन एच। ओके, तो हमें ये जानना है कि किस केस में कर्नेल फाई होगा। ओके, सो मतलब जी एम्बीड हो जाएगा किसके अंदर, इस सेट के अंदर, राइट। तो ये जानने के लिए हमें देख लेना चाहिए कि इसका कर्नेल क्या होगा। कर्नेल होगा क्या पल्लवी, ये होगा, राइट। कर्नेल फाई इक्वल टू वी हैव वी हैव कर्नेल फाई मींस दो जी ऑफ जी विच एक्ट्स ट्रिवियली, राइट, हाँ। है या नहीं। बट ट्रिवियली ऑन एवरी एलिमेंट, राइट, मतलब हर किसी एलिमेंट पर ट्रिवियल एक्शन होना चाहिए, ऐसे। फॉर ईच जीवन, फॉर ईच जीवन इन जी, राइट, हाँ सर। ऐसा है ना। तो इसका मतलब हम निकालते हैं इसकी फॉर्म। ओके, तो इसका मतलब ऐसा जी होना चाहिए। तो अगर जी जीवन एच इक्वल टू क्या है, तो एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि कर्नेल फाई जो है वो एच में क्यों कंटेन होगा, आप बता सकती हो क्विकली।
because what you have condition, every G is going to satisfy that thing for every सर। G1, right? हाँ तो सर इसको जे इनवर्स, एक मिनट, So, हाँ जी, जी G1 वन की की जगह पे जी वन की जगह पे अगर जे इनवर्स ले लिया तो जी इनवर्स एच पे आ जाएगा, तो जी एच पे आ no, 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 जाएगा। no, I mean in place of G1 you can put identity because हाँ it will उससे true भी for जाएगा। identity also, right? So G will हाँ be in H. मतलब this is बट सर the जी kernel जी pi. इनवर्स से भी होगा, बट मैंने ज्यादा ही घुमा दिया। जी इनवर्स अगर पुट करा तो इधर एच होगा, उधर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जी इनवर्स एच, सो दैट मींस जी इनवर्स एच बिलोंग टू एच। G जी इनवर्स inverse एच इक्वल टू belong. एच आ रहा है ना? Okay, but G1 varying, right? हमें G के लिए करना है, या ठीक है? मतलब सर एट द प्लेस ऑफ जी वन आई एम पुटिंग जी इनवर्स। okay, at the place of G1 G यस सर। inverse. हाँ, या okay, okay, fine. तो वो एक ही काम कर रही हो, right? ठीक है. हाँ So बट ज्यादा घुमा दिया चल, इसको। नहीं नहीं ठीक है, घुमाया नहीं है, वो एक ही है एक्चुअली, हाँ आइसोमॉर्फिक है, जी इनवर्स। चलो ठीक है। तो अभी देखो यहां से क्या हो जाएगा, और ये जी क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, G1 इनवर्स जी G1 H इक्वल टू H फॉर ईच G1। ये ध्यान रखना यहाँ पे फॉर ईच G1 है। हाँ, जितने भी G1 G में होते हैं, मतलब G के सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा होल्ड होना चाहिए। अभी G को हम फिक्स मान रहे हैं, ओके? सो is look it as a fixed element, okay, because we want to find that how G looks. So this gives us what this gives us, this imply that G1 inverse G1 is equal to H1, and this H1 depends on G1, okay पल्लवी, राइट? मतलब ये H1 बदलेगा जैसे G1 होगा, ठीक है? सो G इज ऑफ द फॉर्म, और G इज ऑफ द फॉर्म इस तरीके का होगा, राइट? तो एंड ये ध्यान रखना, हर किसी G1 के लिए ऐसा H1 मिलेगा, ठीक है? मतलब इफ यू विल चेंज G की इतनी सारी फॉर्म्स आएंगी, और कर्नेल फाई इक्वल टू, मतलब कर्नेल पाई क्या होगा, ये होगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां से तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें कंटेन होगा, राइट? कि x बिलोंग्स टू, लेट्स राइट दिस लाइक दिस। सो x लिख देता हूं क्योंकि g ऊपर यूज कर रहा हूं। x बिलोंग्स टू g x h x इनवर्स, राइट? हाँ सर करेक्ट। ऐसा होगा ना? तो ये समझना थोड़ा सा स्टूडेंट, आप इसको सही से समझ लें। और ये इधर का इंक्लूजन आसान है या नहीं है? इधर का हाँ इंक्लूजन सर। ये वाला आसान है, मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहां से तो हमें पता चल गया, एंड वेरीफाई वेरीफाई अदर इंक्लूजन आप लोग करेंगे। सो मैं आपको बता देता हूं, देखो कैसे होगा। कोई भी एलिमेंट अगर इसका है तो वो कैसा दिखेगा, एक्स एच। जैसे आप, वो ट्रिवियली क्यों एक्ट करेगा मैं दिखा देता हूं। अगर आप कोई भी G1 H ले लीजिए, राइट, है ना? हमने G1 H ले लिया, तो इस एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये G1 इनवर्स, बीच में कोई H आएगा, वो डिपेंड करेगा G1, राइट? है ना? यहाँ का कोई भी एलिमेंट, इस तरीके का एलिमेंट, ये देखो हर किसी x के लिए एक्स एच एक्स इनवर्स के अंदर है। तो अगर मुझे G1 H पर एक्ट करना है और दिखाना है ट्रिवियली एक्ट करेगा, तो मैं G1 ले ले रहा हूँ x की प्लेस पर। सो G1 H G1 इनवर्स, सो फिर ये G1 G1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, और H1 H H ही होता है, तो G1 H ही आ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब हर किसी G1 H पर इसने ट्रिवियली एक्ट किया, सो इट इज एन एलिमेंट ऑफ कर्नेल, ओके? सो दैट्स इजी थिंग। सो इसका मतलब, और इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? पहले पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? मैं बता देता हूँ इसको क्या बोलते हैं। जो स्टूडेंट्स, आपने जब लेक्चर देखे होंगे ग्रुप एक्शन के, तो देखा होगा, मैंने ये पहले ही करवाया था आपको। इसको बोलते हैं नॉर्मल कोर, ओके? सो यहाँ पे जैसे कि पल्लवी ने अभी बोला कि दिस इज, पल्लवी क्या है? लार्जेस्ट नॉर्मल सबग्रुप कंटेंट इन एच। हाँ, ये वाला जो होता है ना, ये आपके एनबीएचएम में एक क्वेश्चन भी आया था एक बार, कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है या नहीं होता है किसी भी एच के लिए। तो दिस इज लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप
ये नॉर्मल जी में होगा, हाँ, नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब ऐसा नहीं कि एच की बात कर रहा हूं मैं, एच में तो एच ही नॉर्मल हो जाएगा। सो नॉर्मल सब ग्रुप इन एच, सॉरी, कंटेन्ड इन एच। तो ये ध्यान भी रखना, कभी बाद में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखें, अब एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहां तक तो हमने जान लिया कि ये कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे कि आपने बोला इफ एच इज नॉर्मल, तो इफ एच इज नॉर्मल तो फिर बहुत आसान है, राइट। नॉर्मल तो फिर क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू, ये वाली चीज किसके इक्वल हो जाएगी बताओ, क्योंकि हर कोई एक्सरसाइज कंजुगेट एच के इक्वल, हाँ, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, कर्नेल फाई एच ही हो जाएगा, ट्रिवियल नहीं होगा, ओके। तो ऊपर दिया है, तो अब एक एक करके ऑप्शन लेते हैं, ये दो ऑप्शन साथ में कर सकते हैं हम। सो चलिए, अब ये भी मजेदार है यहाँ पे, सोचने लायक बात है। अब हमें देखना है कि इसने बोला है, ठीक है, तो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ एच इज पी, पहला वाला ऑप्शन करते हैं और दूसरा वाला भी साथ साथ ही करते हैं, ओके। तो मुझे ये बताओ, आप बताओ कि क्या होगा सो इस पे एज इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, तो हाँ, बस सो इतना इज इट लिखना है। नॉर्मल और नॉट? हाँ, एज इज नॉर्मल इन जी और नॉट, बट मेरे में तो निकला या एज इज नॉट नॉर्मल इन जी बिकॉज एज इज ए पी साइलो सब ग्रुप, राइट। हाँ, एज इज ए पी साइलो सब ग्रुप, तो एनपी नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, इनफैक्ट एनपी इक्वल टू पी प्लस 1 आ रहा है। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप होता तो राइट, एनपी इक्वल टू 1 होता। अगर ये नॉर्मल होता तो एनपी इक्वल टू 1 होता ना। हाँ तो फिर आप बोल गलत रही हैं एक्चुअली, मतलब मेरा ऐसा आ रहा है तो आपका सही तो आ रहा है, इट मींस इट्स नॉट नॉर्मल, राइट, बिकॉज द हाँ, नंबर ऑफ सीलो सब ग्रुप्स इज पी प्लस 1 एंड एग्जैक्ट, तो सर कर्नेल पे राइट। ट्रिवियल हुआ ना। या कर्नेल पाइस ट्रिगर, हाँ हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो वन ट्रू है, ओके। ओके ओके, मैं थोड़ा सा पहले गलत बोल दिया, पल्लवी वो बोल रही है करके पहला और दूसरा वाला सही है, ओके, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं बोल हाँ रहा था कि एच नॉर्मल किस्म होगा, तो उसके उसमें मैं बोल रहा था, तो मतलब क्वेश्चन में पहला और दूसरा वाला ट्रू है, ओके, यू आर राइट, मैंने जो फर्स्ट में बोला था। सो चलिए, तो देखिए, एच इज पी, ऑर्डर इसका पी है, तो सबसे पहले एच इज सीलो पी सब ग्रुप, क्योंकि सीलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है ये भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे नोट लिख देते हैं क्या होता है सीलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर। जीएलएन उसके एफपी के, जीएलएन एफपी का सीलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर होता है ये, पी की पावर एन इंटू n-1/2, ठीक है, ये होता है, मतलब जीएलएन एफपी का, एन की जगह अगर कुछ भी हो तो ये होता है इन जनरल ऑर्डर। सो यहाँ पे तो निकालना आसान है, क्योंकि वैसे निकाल सकता है कोई भी इसका ऑर्डर निकाल के, पी सिलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। सो एच इच पी सिलो सब ग्रुप, एन की जगह 2 रखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी आ जाएगा, ओके। एच इच पी सिलो सब ग्रुप, और यहाँ सर पे एक और अच्छी, हाँ, इसको साइलो थर्ड थ्योरम यूज करके भी निकल सकते हैं ना। साइलो थर्ड थ्योरम बताता है कि जी एनपी इक्वल टू जी इंडेक्स ऑफ जी इज टू जो देता है एनजीपी, where p is a silo p subgroup and एनजीपी का ऑर्डर ए होगा, p माइनस 1 हो, इसको थोड़ा सा निकालना होगा क्योंकि एनजीपी निकालने के लिए इसको यूज करना होगा। we have a silo subgroup generated by one the matrix 1 1 0 1। हाँ, उस पर आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको निकालने में, तो पढ़ना होगा देखो, तो एच इज अ सीलो सब ग्रुप एंड नॉट नॉर्मल, वो मैं प्रूव करता हूँ कि नॉट नॉर्मल क्यों, बिकॉज, बता सकती हो? बिकॉज सर इट एनपी इज, इक्वल टू पी नहीं, प्लस। इट इज नॉट यूनिक, और शॉर्टेस्ट वे में कर सकते हाँ, हैं हम, देखो, यूनिक, अच्छा। ओके, यूनिक सीलो पी सब ग्रुप यूनिक होता है, ओके, हाँ, एनपी इक्वल टू पी प्लस 1 करना भी मतलब प्रूव करना भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, ओके। सो उसको आप होमवर्क ले लें स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जीएल टू एफ पी इज पी प्लस 1, ओके, दैट इज अनदर गुड प्रॉब्लम, सो यू कैन ट्राई दैट एट होम। सो देखो ऐसा होगा, बिकॉज सी, ये वाला इससे जनरेट होने वाला, इसका ऑर्डर कितना है, पी ऑर्डर का एक एलिमेंट है ना ये, यस सर। एक हो गया, राइट, एक,
मतलब ये एक है, मैं आप ऐसे लिख नहीं रहा हूँ, तो अच्छा ऐसे लिख देता हूँ एक। और दूसरा बताओ चलो, अब तो तुम्हें बता देना चाहिए क्विकली। सर समथिंग ABCD, आई मीन इसका सिमिलर मैट्रिक्स लेके उसको जनरेट कर दें तो ऑडिक आ जाएगा ना? सिमिलर तो होगा, लेकिन सिमिलर माने ऐसा क्या पता वो उसी के अंदर हो, ऐसा भी तो देखना हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है वो इसी से जनरेट हो रहा हो, कोई उसका जनरेटर हो, मतलब अंदर ही हो। जो तुम बोल रही हो ना, अगर कोई भी सिमिलर लेंगे पर हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा एक्चुअली उसके अंदर, उसकी कोई भी पावर नहीं है, ये वाला जो मैंने दूसरा लिखा है, राइट। तो वी हैव अच्छा। एटलीस्ट 2 पिलो सब ग्रुप। तो बच्चों इसका देख सकते हैं आप, इसका ऑर्डर पी है, जैसे इसकी पावर पी करेंगे तो यहाँ पे पी आता है। तो वो ये शोर कैसा हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। हम्म, ओके, आ जाएगा। तो यहाँ पे जीरो शोर हो रहा है ना कुछ। हम्म, अब नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं, अब नहीं आ रही। तो ये आवाज टकरा रही है हमारी, नहीं टकरा रही, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो दोनों का ऑर्डर पी है, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो फिर क्या हमारे पास चॉइस बचती है, कर्नेल पी क्या हो जाएगा फिर, इक्वल नहीं होगा किसके, एच के। और एच के पास फिर एक ही सब ग्रुप है, राइट। एच का ऑर्डर पी है तो उसका कोई सब ग्रुप कौन सा है, बिकॉज कर्नेल पाई इज कंटेन्ड इन एच बट एच इज नॉट नॉर्मल, सो कर्नेल पाई इज ट्रिवियल। ट्रिवियल। हाँ, तो अनदर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द, मतलब सेम थिंग राइट, सीलो पी सब ग्रुप का मतलब सेम है, टू इज सिमिलर, और ये दोनों काम भी करेंगे, राइट। हाँ, एस एल टू एफ पी का ऑर्डर क्या है। क्योंकि इन दोनों SL2FP में ही है ना, ऊपर जो अपने हाँ सब हाँ लोग। हाँ, वेरी गुड। तो क्योंकि ये दोनों भी उसके सीलो पी सब ग्रुप है ना, और एस एल टू पी का ऑर्डर क्या है, देखो एस एल टू पी के ऑर्डर भी क्या होता है, GLN एफ पी का ऑर्डर ओवर P-1। एस, हाँ P-1 होता है, राइट। तो इसका ऑर्डर ओवर P-1 होता है, तो इसके भी सीलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इफ एच को इसका सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर P है, ऑर्डर ऑफ P, देन H इज सीलो पी सब ग्रुप, ओके। सीलो पी सब ग्रुप। अच्छा, बाय द वे एक क्वेश्चन है, आप बता सकती हैं। सो क्या सारे सीलो पी सब ग्रुप GL2 एफपी के, SL2 एफपी के भी सीलो पी सब ग्रुप होंगे। सारे सेल पे सब इसके अंदर होंगे क्या? नहीं आई जस्ट एक्चुअली वांट टू सर, नो। एक मिनट। हाँ, ये होंगे एक्चुअली। जब मैंने वो NP=P+1 निकला था उस नहीं पे आप मैंने। ऐसे नहीं, ओके, आई वांट सम क्विक आंसर, आई मीन जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड लेट मी नो कि होंगे। अच्छा, सॉरी नाम है। नो कैलकुलेशन। होंगे। सो व्हाट वी नीड सम एलिमेंट टू बी इन SL2FP, डिटर्मिनेंट=1। and what is the determinant of this element, 1, right, and any other CLOP subgroup is conjugate to it. या डिटर्मिनेंट वुड बी 1। या आई तो फॉरगॉट दिस वन। कंजुगेट एलिमेंट्स है सेम डिटरमिनेंट, ओके। तो कोई भी पी ऑर्डर का एलिमेंट कंजुगेट होगा इस एलिमेंट के, तो अगर यस। कंजुगेट होगा इस एलिमेंट के तो उसकी डिटरमिनेंट 1 होगी, मतलब इस एलिमेंट के नहीं, इसके अंदर जो एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे कुछ ए आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंजुगेट होगा उसके अंदर, तो यहाँ पे ए भी आएगा, तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं होती है। मतलब कोई भी पी ऑर्डर का एलिमेंट किसी ए के लिए एफपी में इसके कंजुगेट होगा, बट इसकी डिटरमिनेंट 1 है, राइट। मतलब यू कैन यूज दैट 2 सीलो पी सब ग्रुप्स है सेम डिटरमिनेंट। और ये मैं आपको स्टूडेंट ये भी बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है GL2FP का, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आया हुआ है। जून 2019 में अगर आप पार्ट सी में जाकर देखेंगे तो उस इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है कंजुगेट वाला, तो वहां से मेरे दिमाग में अचानक आया, तो अभी आपको बता रहा हूँ। तो उसमें भी 4 ऑप्शन है, और वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व किया होगा। तो ये ऑब्जर्व करना यहाँ पे जरूरी है कि एच सीलो पी सब ग्रुप नहीं है, अदरवाइज फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर आपको एक्शन भी आएगा तो ये सीलो पी सब ग्रुप है, क्योंकि नॉर्मेलिटी जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे, है ना पल्लवी। हम्म।
अगर नॉर्मलिटी दिमाग में नहीं है तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, अब ये इसका सिमिलर रीजन है जो मैंने ऊपर बोला, इसका भी वो पीसीलो सब ग्रुप है और ज्यादा की चीजें सेम है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ डिस्कस। और ये दो ऑप्शन भी सिमिलर है, और यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, मतलब इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। पी इज कन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, पी इज कन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, आई मीन दिस इज रिडंडेंट ना, ऐसे ही दे दिया। एक्चुअली सर मैंने भी पहले कंफ्यूज हो गई थी उसको देख के। तो मतलब वो स्टैंड। मतलब वो कामयाब हुए ना। हाँ सर, हो तो गए। अच्छा ठीक है, इसको बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। सो आई थिंक सर इसको दिखाने के लिए कि इसके पास एग्जिस्ट करेंगे एक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, बस इसको लिए उन्होंने पी ओ कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन दिया है, मुझे इतना लगता है। नॉर्मल सब ग्रुप ना। हाँ, नहीं तो नॉर्मल, अच्छा अच्छा वो, ऐसे हाँ भी लेके हाँ डिस्कस राइट कर राइट। देंगे 3 4 को, तो वो जो क्वेश्चन में चाह रहा है वो में ना ही जाएंगे हम। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो मतलब ऐसे सही बोल रही हो तुम, क्योंकि अगर हम एफ की जगह 2 ले लें तो हम्म, GL2 FP ओवर SL2 FP 1 हो जाएगा, राइट। उसमें फिर H सब ग्रुप होगा ही नहीं कोई भी ऑर्डर 2 का। हाँ, उन्होंने हाँ नहीं तो चाहते थे इसलिए ऐसे कोई डिस्कस कर दे। हाँ। हाँ राइट, मतलब ये चाहते नहीं थे कि हम ये लिखें इफ P इज ऑड प्राइम, मतलब या यस। P इज अ प्राइम, हाँ ऑड प्राइम, दे डोंट वांट टू राइट दैट P इज अ ऑड प्राइम, दे जस्ट राइट के ऐसा लिख देते हैं, P2 नहीं है। ओके ठीक है, बहुत अच्छा है। सो ये तो सभी लोग जानते हैं, इफ GL2 तो किसके आइसोमॉर्फिक होता है ये? सर एक पे स्टार्ट। तो ये सभी बच्चों को पता होगा, ऑलरेडी आप लोग किए हुए हैं कि ये एफ स्टार के आइसोमॉर्फिक होगा, और ये बड़ा आसान है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप यहाँ से मैप डिफाइन कीजिए 5 GL2 FP से, किस पर, FP स्टार पर। ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, और क्या कर रही है, किसी भी ए को डिटर्मिनेंट ए पे सेंड कर रही है, फिर फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से आपके पास ये आ जाएगा। एंड FP स्टार इज का ऑर्डर कितना होता है, इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P-1। ओके, सो each subgroup is normal। ओके, तो अब 2 ऑर्डर का होता, भले ही कितने ऑर्डर का होता, और 2 ऑर्डर का होगा भी क्योंकि P-1 हमेशा 2 को डिवाइड करेगा, P ऑड प्राइम होगा, तो ओके। बस जो पल्लवी ने बताया वो P कंग्रुएंट टू 3 mod 4 और P कंग्रुएंट टू 1 mod 4 इसीलिए है कि P2 नहीं हो सकता भाई, अगर 2 होगा तो फिर 1/2 ऑर्डर है, कहाँ से हो कर सकता है 1 को डिवाइड 2। ओके, तो इस केस में नॉर्मल होगा, और पूरी गणित मैंने आपको ऊपर समझा दी। और अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब देखो हम उल्टा करते हैं इसको, पल्लवी ऐसे करते हैं, चलो, मतलब मैं होमोमॉर्फिज्म पे जाता हूँ, हाँ, मतलब होमोमॉर्फिज्म से वहां जाता हूँ, एक्शन पे जाता हूँ, राइट। मतलब हमारे पास एक्शन था, एक्शन था ना हमारे पास, एक्शन से होमोमॉर्फिज्म में आए थे, होमोमॉर्फिज्म और एक्शन एक ही चीज होती है ना, एक तो मैंने एफपी स्टार के पास होमोमॉर्फिज्म और एक्शन, मान लो हाँ कि सर। जैसे आपके पास जी एक्ट कर रहा है एस पे, और एक होमोमॉर्फिज्म है जिसे G to S X कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, सो दीज आर बोथ सेम थिंग्स, राइट। तो यस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में होते हैं और एक दूसरे से इंड्यूस होते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको उस एक्शन को इंड्यूस करके दिखाता हूँ, ओके, जिसका कर्नेल ई है और वही वाला एक्शन है एक होमोमॉर्फिज्म से, ठीक है। चलो, तो आप मुझे बताओ कि एपी स्टार के पास एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, उसका नाम H रख देते हैं, ओके। तो यहां से कौन सी मैप जाएगा इसके अंदर, नेचुरल मैप, नेचुरल मैप का पाई नहीं रखते हैं, ईटा रखते हैं नाम, क्योंकि उसने पाई रखा हुआ है अपने एक्शन वाली होमोमॉर्फिज्म का नाम। सो यहां से फिर ये एम्बीड होगा कैलीज थ्योरम से, किसके अंदर एम्बीड होगा, बताओ आप। हाँ, एसपी के अंदर नहीं सर, एक हाँ, इसके ए अंदर स्टार होगा का ना, और ये एक्ट हाँ, ठीक है। होगा ना। अब ये एक्ट कैसे करता है देखते हैं, अब एक्शन पे जाते हैं बैक, ओके। मतलब इसको तुम वही वाला ले लो, मतलब S और T ले लो, ओके। यहाँ पे कोई मतलब कार्डिनलिटी T की कितनी होगी, P-1/2 होगी, तो देखो कोई भी एलिमेंट कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ का G ले लो, तो यहाँ जाएगा तो किसके पास जाएगा, GH के पास जाएगा, यहाँ H स्टार नहीं है, और GH कैसे एक्ट करेगा किसी भी एलिमेंट पर, देखो कैसे एक्ट करेगा, GH यहाँ जब वहां जाएगा तो कैसे एक्ट करता है, GH कोई भी एलिमेंट, मतलब इससे जो एक्शन इंड्यूस होगा वो कौन सा एक्शन आएगा,
सर वो एक्शन की इमेज आई मीन ये तो सर मैप होंगे ना जीएच को। हाँ हाँ, तो जी हाँ ऐसे तो आएगा ना, यही तो हाँ कैलीज थ्योरम में यही तो होता है। हाँ सर। हाँ, तो आप इससे बैक जाओगी तो वो वाला एक्शन आ जाएगा, वो ट्रिवियल करने, हम्म, समझे। हाँ तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा है बच्चों, जो मैंने बोला चीज ऊपर ही सॉल्व हो चुकी है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मुझे पल्लवी बोल रही थी कि सर इसको नेट में पूछा है, मतलब ये नेट में नहीं पूछा जाना चाहिए था। मतलब ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं ना नेट में, आते हैं अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बट कम आते हैं, राइट। ये एक बहुत नहीं अच्छी नहीं प्रॉब्लम सर पूछी है। ऐसे नहीं बोले कि नहीं पूछा जाना चाहता है बट नहीं आई मतलब मीन आई डेंट से ऐसा तो नहीं बोली, तुम ये बोल रही थी कि ये पूछा है, थोड़ा सा टाइम कम देते आश्चर्यचकित हैं हुई ना, कि बहुत सारा क्वेश्चन हाँ सॉल्व हाँ। करना पड़ता है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। एक इसके हम्म, सॉल्व करने में अगर मैं होती तो टाइम लग जाता। हाँ ओके ओके, पल्लवी ऐसा बोल रही थी, ओके, तो मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया, तो ठीक है। तो मतलब ही मेंट टू से कि सी मेंट टू से कि अच्छी प्रॉब्लम है, ओके। और इस बार बहुत अच्छी प्रॉब्लम आई हुई है ज्यादातर, ठीक है। चलो इसको हम यहीं रुकते हैं।